हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखने लगे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाऊंगा और उसकी थोड़ी सी बेसिक्स बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है और उसके ऊपर आप कैसे वर्किंग कर सकते हैं। मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे ऑफिसेज होंगे, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, तो उसको कंप्यूटराइज करने के लिए सारे जो अदारे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये नॉलेज जो है ये हर बंदे के पास होना चाहिए, हर बंदे को इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इससे अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स बताऊंगा। ओके जी, तो सबसे पहले हमें इसकी बेसिक्स के अंदर मैं आपको बात बताऊंगा। ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, मेरे कर्सर से आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, प्रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और डिज़ाइन, ये सारे होते हैं हमारे टैब्स। ठीक है, जैसे मैं इंसर्ट के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सारी ऑप्शन आ जाएंगी, पेज लेआउट के ऊपर ये ऑप्शन आ जाएंगी और प्रेफरेंसेस के ऊपर ये ऑप्शन आ जाएंगी, मेलिंग के ऊपर ये। ऐसे ही ये सारे जो टैब्स हैं, हर टैब के अंदर अलग अलग जो होंगी वो ऑप्शंस होंगी, जिनको आप इस्तेमाल करके अपना डॉक्यूमेंट को बेहतर बना सकते हैं। और ये जो फाइल आइकन है, इससे आप की जो फाइल बनी है आप उसके बारे में जान सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं इस जगह से। तो ये उसके लिए टैब है। बाकी हमने जो वर्किंग करनी है वो होम पे करनी है। तो अगर आप जब होम पे आओगे तो आपके पास ये आपकी मेन पेज आ जाएगा, ये जो आपका पेज है जिसके ऊपर अपना काम करोगे ये वो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पेज के बारे में। सो ये आपके सामने पेज है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं जिसको आप गौर से आपने समझना है। वैसे आपको समझ नहीं आएगी, गौर से समझेंगे तो आपको पता लगेगा। हेडर लिखा आ रहा है, देखिए अगर मैं इधर 2 दफ़ा टैप करूँगा तो ये बॉडी का पार्ट है, यहाँ से लेके जितना भी है ये मिड तक ये सारा बॉडी का पार्ट है, जिसके अंदर हम अपना मेन सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी हमने लिखना है। उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है इतना, इसके ऊपर अगर मैं 2 दफ़ा राइट क्लिक करता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसके ऊपर मैं 2 दफ़ा ऐसे राइट क्लिक करूँगा तो वो चला जाएगा उसके अंदर, हेडर फुटर के अंदर। ये देखें ये हेडर पे आ गया ना। ऐसे ही अगर मैं नीचे भी क्लिक करूँगा तो वो फुटर पे आ जाएगा, जैसे ही फुटर पे आ गया। सो इससे आपको इतना पता लग गया है कि जो पेज है वो 3 चीज़ों में डिवाइड होता है, 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, हेडर, फुटर और बॉडी। सो इसके अंदर अगर आपने देखा होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, मैं उसकी फ़ोटो आपके साथ इधर शेयर कर दूँगा। सो उसके अंदर पहले ऊपर नाम होता है कंपनी का, जिसके साथ लोगो लगा होता है। सो वो जो सारा हमारा काम है वो हम हेडर के अंदर करते हैं, हेडर के अंदर लिखते हैं। और अगर हमने नीचे कोई एड्रेस या कोई भी चीज़ मेंशन करनी है तो वो सब कुछ करते हैं फुटर के अंदर मेंशन। सो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं हेडर और फुटर के साइज़ के बारे में। सो अगर आप ये देख सकते हैं कि ये देखें जो हेडर है ना, ये इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, तो इसके अंदर सिर्फ नाम आएगा हमारे कंपनी का या जो भी हमें लिखना है। सो इसको बड़ा करने के लिए हम पहले होम में थे, इसको बड़ा करने के लिए हमें जाना पड़ेगा लास्ट वाले टैब के अंदर, डिज़ाइन। ये डिज़ाइन में क्या होता है, हम अपने पेज के बारे में कुछ भी जो डिज़ाइन है उसका हम लेआउट उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको डिज़ाइन के अंदर आना है और इधर आपको मिलेगी हेडर फ्रॉम टॉप। इसके अंदर आपने क्या चार्ट करना है, ये देख रहे हैं ऊपर जो है, इससे हेडर का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इससे जो है हेडर का साइज़ इंक्रीज़ होगा और इस वजह से जैसे मैंने बताया वो डिक्रीज़ होगा। ये देखें, इसको मैं दबा रहा हूँ तो हेडर छोटा हो रहा है और इसको मैं दबा रहा हूँ तो हेडर ये देखें बड़ा हो रहा है। ये देखें। सो ये सब कुछ जो है ये आपको समझना पड़ेगा, जब आप खुद इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और इसके नीचे ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये सेम फुटर के लिए है। अगर आप ये देखें, अगर फुटर में बताता हूँ तो ये देखें, अब इसको ओपन करना दबाऊँगा बार बार, ये है हमारा जो फुटर है वो छोटा होगा, ये नीचे फुटर जो है ये हमारा छोटा होगा इस ऑप्शन से, और इस ऑप्शन से हमारा जो फुटर है वो बड़ा होगा। सो जैसा भी आपको रिक्वायर्ड हो आप उसको वैसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपने पेज लेआउट जो है इसको छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, वो है इधर नीचे कॉर्नर के अंदर, आप ये देख सकते हैं। ये इस कॉर्नर के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, राइट कॉर्नर के अंदर यहाँ पर माइनस बना हुआ है। अगर मैं इस माइनस के ऊपर टैप करूँगा बार बार जूम आउट हो जाएगा। ये देख रहे हैं पेज काफ़ी छोटा हो गया आपके सामने। और अगर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा इसको तो पेज हमारा बड़ा हो जाएगा। 80 साइज़ ठीक होता है, आप इसके ऊपर वर्किंग करें आपको कोई मसला नहीं आएगा। और यहाँ से आप वैसे इसको स्लाइड करके भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपने करना है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसको कर सकते हैं। कुछ लोग 100 पे भी काम करते हैं, लेकिन मैं 80 पे करता हूँ। सिर्फ ये है कि मुझे थोड़ा सा आइडिया रहता है कि मेरा डॉक्यूमेंट कैसा बन रहा है। ओके, सो अब हम कुछ प्रैक्टिकल वर्किंग करते हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लिखते कैसे हैं। सो डबल टैप करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हेडर में जाने के लिए, ये मैं हेडर में गया। अब जैसे मैं हेडर में आ गया हूँ, मैं अपना ये वाला टैब सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद ये हेडिंग्स, ये हेडिंग्स के स्टाइल हैं जिनके अंदर आप अपनी कंपनी का या जो भी नाम लिखते हैं, ये हेडिंग्स के स्टाइल हैं। सो इसमें आपने समझना है, जैसे ये वाला स्टाइल है ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। सो मैं इस स्टाइल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। अब ये मेरे पास हेडर के अंदर लाइन एक लग गई है और उसके ऊपर मैं अपनी कंपनी का नाम लिख सकता हूँ। सो इधर मैं जैसे किसी स्कूल का पेपर बना रहा हूँ, एग्ज़ाम बना रहा हूँ, सो सिंपली मैं इधर टाइप करूँगा स्कूल का नाम। ये देखें, जैसे द डैश स्कूल सिस्टम। सो एज यू कैन सी, ये इसको मैंने इधर द डैश स्कूल सिस्टम लिख दिया है और ये इधर हेडिंग के अंदर आ गया है। ये फ़ॉन्ट ही ऐसा है जो कि हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे ही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें, ये हेडिंग के लिए ठीक रहते हैं। और इसके बाद
आपने जो भी बॉडी के अंदर लिखना है उसके अलग फ़ॉन्ट होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये फ़ॉन्ट्स वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है, फ़ॉन्ट का जो सेगमेंट है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ये बॉक्स मिलेगा, ये साइज़ है फ़ॉन्ट का जो 11 सेट है और ये सारी ऑप्शंस हैं। इसके बाद मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। सो अभी जो हमारे पास फ़ॉन्ट है ये सेलेक्ट हुआ है कैलबरी बॉडी का। मैंने आपको जैसे बताया कि जो मिड वाला पार्ट होता है इसको हम बॉडी कहते हैं, इसलिए इधर बॉडी लिखा हुआ है, मतलब ये फ़ॉन्ट हम इस्तेमाल करेंगे बॉडी के अंदर लिखने के लिए। सो यहाँ से मैं और भी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि एरियल ब्लैक या एरियल, ये एरियल ब्लैक काफ़ी चलता है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इधर कुछ लिखता हूँ एरियल ब्लैक के अंदर द बॉय, ऐसे मैं इधर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख रहा हूँ द बॉय फेल डाउन। सो ये मैंने इधर एक सेंटेंस लिखा है, ये आप देख सकते हैं, ये सेंटेंसेस मैंने लिखा है। तो आपको इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा होगा। साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, आपने लेफ्ट बटन को दबाते हुए ड्रैग करना है। ये देखें, अब मैंने इसको ड्रैग किया, ये पास सिलेक्ट हो गया। फिर देख लें लेफ्ट बटन को दबा के ड्रैग करना है टेक्स्ट के ऊपर से। सो ये ऐसे आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो है 11, इसके पास इधर ये एक एरो है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप ये देखें, जैसे जैसे मैं उसके ऊपर साइज़ बढ़ा रहा हूँ, नंबर बढ़ा रहा हूँ, तो साइज़ बढ़ रहा है। ऐसे ही आप भी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो होता है 11, और मैं फ़िलहाल 14 कर लेता हूँ इसको। और जैसे मैंने को फ़ॉन्ट करता है तो आपने सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। जो भी आपने ऑप्शन चेंज करनी है उसके लिए आपने उस चीज़ को सेलेक्ट करके रखना है जिसको आपने चेंज करना है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वो फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फ़ॉन्ट रख सकते हैं, जैसा भी आपको रखना है, कोई भी रख सकते हैं। देखिए मैं जैसे ये स्टाइलिश सा फ़ॉन्ट रखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, ये 2 ऑप्शन। सो ये देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप इसको कोर्स देखें तो ये भी सेम चीज़ है। आपके पास इधर 3 तरीके हैं फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करने के। ये वाला जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये वाला तरीका है, और एक ये वाला तरीका है। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो बड़ा ए है, इससे क्या होता है, आपके फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा होता है, एक साइज़ बढ़ाता रहेगा, और इससे क्या होता है, फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा होता है। क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं ये नीचे बी की तरफ। सो ये बी इसलिए है फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए। मैं आपको पतला सा फ़ॉन्ट दिखाता हूँ, जैसे ये। अब ये कितना नॉर्मल सा फ़ॉन्ट है और बहुत पतला फ़ॉन्ट है। अगर आप इसको बोल्ड करना है, थोड़ा सा मोटा करना है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें, ये थोड़ा सा मोटा हो गया, आपको दिख रहा होगा, ये देखें। ऐसे आप अपने फ़ॉन्ट को मोटा कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बेहतर लगता है इसलिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हमारे पास है ये आई। अगर आप इस आई को देखें तो ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ये इस्तेमाल होता है फ़ॉन्ट को टिल्ट करने के लिए, इटैलिक में करने के लिए। सो ये देखें, इसको मैंने अगर प्रेस किया है तो ये इटैलिक दिख गया, ये एक ऑप्शन है। उसके बाद ये है यू, और इसके नीचे लाइन बनी हुई है, इससे हमें देख के समझ लग रही है कि ये अंडरलाइन के लिए है। सो इधर से आप ये इसके आगे एरो लगा हुआ है, हर ऑप्शन के आगे देखें एरो होता है, उसको मतलब चेंज करने के लिए हर ऑप्शन के आगे होता है। सो इस ऑप्शन का जो एरो है इसमें हम क्लिक करेंगे, और ये देखिए लाइन के स्टाइल्स हैं। आपने जो लाइन लगानी है आप अपने फ़ॉन्ट के नीचे वो भी लाइन लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये लाइन लगा दी। ये देखिए मैं सारी ऑप्शंस काउंट करके दिखाता हूँ। सो देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे हम इसको स्किप करेंगे और आगे इस पे आएंगे। देखें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने इधर कोई फार्मूला लिखना है, जैसे कि एक्स और मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला है, सो एक्स की पावर 2, ऐसे मैंने अगर कुछ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, सो मैंने इधर एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, तो ये देखिए इसके आगे 2 आ रहा है, ये आपको देख सकते हैं, ये इसके आगे 2 आ रहा है और ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपको आसानी से मतलब नज़र आ जाए। ये देखें ज़्यादा बड़ा हो गया। अच्छा ये देखें ये x2 आ रहा है, सो ये अच्छा नहीं लग रहा फॉर्मूला की तरह। तो इसको ऊपर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखें अब x उसके ऊपर आ गया है, ठीक है। मैं अंडरलाइन वाला फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि मेरे टेक्स्ट को वो कर खराब कर रहा है। हाँ, सो ये देखें अभी वो एक फॉर्मूला की तरह आ रहा है। अगर आप मैथमेटिक्स का बना रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, अपना क्या कहते हैं केमिस्ट्री का, सो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे H2O, ये सबको पता है वाटर का फॉर्मूला है। तो इसको लिखने के लिए हम 2 को बीच में से सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया था, याद रखिएगा लेफ्ट बटन से ड्रैग करना है उस चीज़ को। उसके बाद हम इसको ये देखें यूँ कर देंगे। सो ये मतलब जैसे भी आपने इसको सेट करना है ये उस साथ सेट हो जाएगा। आपको छोटा करेंगे, ऐसे करेंगे। सो ये देखें कितना प्यारा, इससे आपको पता लग रहा है कि फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो ये ऐसे इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे। सो इसके बाद आगे हमारे पास ये है, ये होता है लेटर्स को बड़ा छोटा लिखने के लिए। जैसे ये देखें मैं लिखा है द बॉय फेल डाउन, लड़का नीचे गिर गया। अब इसका जो अगर आपने ये आपने समझनी है चीज़, ये जो लोअर केस है, अगर इसमें मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये जो सारे लेटर हैं ये छोटे अल्फ़ाबेट्स के अंदर आ जाएंगे। छोटी ABC जिसे कहते हैं, लोअर केस कहते हैं उसको। मतलब अगर इसको मैंने मतलब उसको किया, लोअर केस को किया, तो ये छोटे अल्फ़ाबेट में आ जाएंगे। अगर उसको मैं अपर केस में करूँगा तो ये कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा पेपर करना है एक साथ कैपिटल लेटर्स में, तो आप जो सिलेक्ट करेंगे, इधर जाएंगे, अपर केस कर देंगे, तो
तो ये आपके सामने ही देख सकते हैं, आपके सारे लेटर्स बड़े हो गए। सेम ही अगर हम इस एरो पर क्लिक करेंगे और कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो ये हर सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल कर देगा, हर वर्ड का पहला वर्ड, पहला लेटर कैपिटल कर देगा। ओके क्लियर। सो आगे हम आ जाते हैं ये इसके ऊपर, इस सेक्शन के ऊपर पैराग्राफ। सो इसको भी आपने समझना है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है अलाइनमेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ। सो आपने ये देखना है, अब ये जो है मेरे पास छोटा हुआ है, फ़ॉन्ट्स को मैं छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके सो अब आपने समझना है, ये जो फ़ॉन्ट है ये इस साइड के ऊपर है, लेफ्ट साइड के ऊपर है। अगर मैं उर्दू लिखूँगा तो मुझे फ़ॉन्ट चाहिए होगा इस साइड के ऊपर, और अगर मैं कोई ऐसे लिख रहा हूँ या कोई पैसेज लिख रहा हूँ तो मुझे वो पेज के बीच में लिखना है, वो बेहतर लगेगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा बीच में। सो आप देख सकते हैं इसने पूरा सेंटेंस को बिल्कुल पेपर के मिड में कर दिया है, जो कि एक अच्छा लग रहा है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और सेम अगर आप इसको ऐसे करेंगे इस साइड पे हो जाएगा, इस साइड पे करेंगे इस साइड पे हो जाएगा, ठीक है क्लियर। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है ये वाली, कि आप देख सकते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसका क्या मतलब है ये भी आपने समझना है। अगर मैं ऐसे रखता हूँ, 2 लाइनें लिखता हूँ, देखिए मैं इसको करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसके बाद मैं देखें आ जाता हूँ, अगर नीचे आ जाता हूँ मैं, देखें इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ लाइन को दोबारा, ठीक है। सो इसके अंदर जो देख रहे हैं आप स्पेसिंग है बहुत ज़्यादा, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है। सो इस स्पेसिंग को ख़त्म करने के ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर इस स्पेसिंग को हमने ख़त्म करना है तो उसके लिए हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखें हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग सेट है 1.15, इसको हम स्मॉल कर सकते हैं। इसको जितना हमारे पास इसका वेरी स्मॉल होगी ये स्पेसिंग उतनी कम होगी। अगर हमें स्पेसिंग को बिल्कुल ख़त्म करना है तो हम उसके लिए ये इस्तेमाल करेंगे रिमूव स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ, हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो इससे आप देखेंगे स्पेसिंग बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है, इसके बीच में से स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग कम हो गई है। सो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। और अगर आप ऑप्शंस लिख रहे हैं पेपर के अंदर, सो उसके लिए आपने क्या करना है, ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करनी है। ये जो डॉट्स होते हैं साइड पे कहते हैं बुलेट्स, तो ये बुलेट्स लाइब्रेरी है, इसके आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बुलेट्स लग जाएंगी, ये इसलिए इस्तेमाल होती हैं। सो मेरे ख्याल है आज के लिए इतना लेसन ठीक है। इसके बाद मैं और लेसन बनाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको इमेजेस इंपोर्ट करना सिखाऊंगा कि आप कैसे इमेजेस के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको उसके अंदर सिखाऊंगा। मेरे ख्याल है इस लेसन के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये सही लगे तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।